वो बहुत सी कमी और बहुत सी तरक्की भी सामने आई है और इसलिए संभाग स्तरीय बैठक भी ली अधिकारी के सर क्या कहना चाहेंगे? अभी आज बीकानेर में आना हुआ, शाम को तेदाजी महाराज का वहाँ मेला है, विशाल मेला है जो हर वर्ष बढ़ता है, वहाँ जाने का सौभाग्य मिलेगा, वहाँ तेदाजी महाराज के दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। और अभी दिन को गोपालन विभाग, गौशाला संचालकों की, पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक रखी थी। उसमें गौशाला संचालकों की जो उनके संचालन में उनके सुझाव थे, उनके बहुत सारे सुझाव हमने सुने। एक गौशाला संचालक से उनकी बात सुनी और उनमें उन सुझावों को हम कैसे अमल में लाए, उनके समाधान कैसे करें, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गौशालाओं को हम और कैसे मजबूत करें। अभी जैसे जो निराश्रित गोवंश है, बेसहारा गोवंश है, जो लोगों ने उनके कोई न कोई मालिक तो है लेकिन उन्होंने रोड पे छोड़ रखा है, बेसहारा छोड़ रखा है, उनको हम जैसे कैसे उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन कैसे करें। तो इस दिशा में सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। हम 1200 करोड़ रुपए गौशालाओं को अनुदान चारा पानी और पशु आहार के लिए देते हैं, नई गौशाला खोलने के लिए, नई नंदीशाला खोलने के लिए, और गौशाला चल रही है उनके विकास के लिए भी हम अनुदान देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नई गौशाला खोलने के लिए भी प्रयास चल रहा है, जिससे इन जो बेसहारा गोवंश को हम उसमें संरक्षित कर सके। और भी हमारी जो विभाग की जो योजना है, पशुपालन विभाग की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना है, नस्ल सुधार के कार्यक्रम है, हमारी अलग अलग मौसम में अलग अलग वैक्सीनेशन चलते हैं, अभी लंपी के वैक्सीनेशन चल रहे हैं। तो इस तरह से जो योजना है उनके क्रियान्विति के संबंध में भी रिपोर्ट ली। गौशाला में अनुदान समय पे जाए, इस संबंध में भी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से पाबंद किया है। डेयरी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बूथ समितियां खुले, संकलन केंद्र खुले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमारी डेयरी में आ सके और वहाँ युवाओं को और महिलाओं को और किसानों को रोज़गार मिल सके। और हमारे जो प्रोडक्ट है उनके लिए नए बूथ ज़्यादा से ज़्यादा खुले, जिससे हमारे प्रोडक्ट है शुद्ध मात्रा में लोगों को उपलब्ध हो सके। आपने डेयरी और सर्वे करवाएंगे आप? हमारा जो डेयरी है चरस डेयरी पे दूसरे कोई प्रोडक्ट बेचने का नियम नहीं है। निश्चित रूप से चरस का माल ही वहाँ बिकता है, दूसरी डेयरियों का माल वहाँ हमारे चरस के बूथों पे नहीं बिकता। और दूसरा, वह कोई किराना का सामान रख सकता है, कोई कटलरी का सामान रख सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन दूसरी डेयरी के प्रोडक्ट हमारी डेयरियों में नहीं बिकते। यदि हमें कई शिकायत प्राप्त होती है तो उन डेयरी के बूथ वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होती है। जैसे कॉलेजेस है जहाँ पर डेयरी बूथ बने हैं, वहाँ पर नशे भी थोड़े ज़्यादा बिक रहे हैं, चरस हो गया, अफीम हो गया, नशा के लिए संबंधित जिला कलेक्टर है, संबंधित SDO है, उनको सारे अधिकार दे रखे हैं। और ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हमारे पास आएगी तो हम भी उनको ही निर्देशित करेंगे। और आम पब्लिक भी ऐसे भी कहना चाहूँगा, इस तरह के यदि कोई शिकायत है तो वो संबंधित जिला कलेक्टर या SDO को शिकायत करें, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। विभाग है जो उसके अंदर कुछ जो केंद्र सरकार की योजना है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाभार्थी तो है लेकिन उन पर लाभ नहीं पहुंच पा रहा, तो उनको लेकर भेड़ पालन और बकरी पालन के संबंध में बहुत सारी योजना चल रही है। केंद्र सरकार अभी गोट फार्म योजना चल रही है, और गोट फार्म योजना में जिन जिन लोगों के आवेदन आए हैं उन आवेदनों के ऊपर अभी कार्रवाई हुई है। मैं बीच में दिल्ली जाकर के केंद्रीय मंत्री जी से मिलकर आया था, वहाँ से अभी गोट फार्म की स्कीमों की स्वीकृति भी हुई है। और स्वीकृति होने के बाद में अभी जैसे उनके ऊपर उनको राशि भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे आगे वो अपना गोट फार्म खोल सके और बकरी पालन में बढ़ावा मिल सके। खास सेवा गौशाला में एक बिजनेस बन चुका है, उसको लेकर कोई स्पेशल कोई अभियान चलाएंगे आप इन चीज़ों को लेकर? अनुदान सही पहुँच रहा है? ये बिजनेस नहीं है, सेवा है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा उन गौशाला संचालकों को जो अपने परिवार के पालन पोषण के साथ में समय निकाल करके इन गोवंश की, निराश्रित और बेसहारा गोवंश की सेवा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति के 5 लोगों का परिवार होता है, उस परिवार को पालना भी बड़ा मुश्किल होता है,
और उसके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब एक परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन ये गौशाला संचालक इतनी निराश्रित गौशाला है, गोवंश है, उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको पालन पोषण करने का काम करते हैं। उनके चारा पानी, उनकी सारी व्यवस्था है, उनकी सेवा करना ये इतना आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है जो ये गौशाला संचालक कर रहे हैं। निश्चित रूप से भामाशाह भी इसमें सहयोग करता है, सरकार भी अनुदान देती है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास सरकार अनुदान देती है। नई गौशाला खोलने के लिए भी हमारी योजना चल रही है, नंदीशाला खोलने की भी योजना चल रही है, और विकास के लिए भी बहुत सारी योजना जिनके मार्फत सरकार भी चाहती है कि इन गौशालाओं के माध्यम से हम गोवंश की सेवा कर सके। भक्तजन जो ट्रेन है वो और भी देवस्थान विभाग की तरफ से कोई धार्मिक स्थान के लिए चलाई जाएगी? अभी हमारी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो चल रही है उसमें पिछले साल हमने 36,000 लोगों को यात्रा कराई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाने के लिए कहा, तो 56,000 लोगों को हम इस साल यात्रा कराएंगे, और उसमें 6,000 पशुपतिनाथ नेपाल के यात्रा होगी हवाई से, और 50,000 है देश भर के अन्य जो बड़े तीर्थ स्थल है, चिन्हित तीर्थ स्थल है, उनकी यात्रा कराएंगे। पिछली बार सादी ट्रेन में हमने यात्रा कराई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये व्रतजन हमारे माता पिता के समान है और इनको वहाँ ट्रेन में किसी तरह की तकलीफ न हो, इसलिए एसी ट्रेन करो। तो हमने इसको एसी ट्रेन किया है। अब जैसे लगातार एसी ट्रेन में हम यात्रा करवा रहे हैं, और ट्रेन को भी है राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप डिजाइन किया है। उसके ऊपर गौ माता भी दिखती है, राज्य पशु ऊँट भी दिखता है, वहाँ पे किले भी है, धरोहर भी है, नदी है, देव मंदिर भी है। तो ये राजस्थान की पूरी लोक संस्कृति उस ट्रेन के ऊपर डिजाइन किया है, जिसे वो देश भर के विभिन्न प्रदेशों में जाती है, तो वहाँ राजस्थान की संस्कृति भी देखने को मिलती है। उस जटनंगिया से कांजिया उस गुस्सा वहाँ गए थे। अव्यवस्थाओं का जबरदस्त है, नगर निगम के द्वारा संचालित है, न तो मेडिकल की सुविधा है प्रॉपर, और न ही चारा है, भूखे गोवंश मर रही है। हर व्यक्ति इस देश में क्या है कि अपने अधिकार को जानता है, अपने कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करता। निश्चित रूप से गौशाला संचालन करना कोई एक उस गौशाला संचालक की या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं होती, सब या हर देश में रहने वाले हर नागरिक की होती है जिम्मेदारी। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे तो दोषारोपण बंद हो जाएगा। जितनी जिम्मेदारी उनकी है उतनी जिम्मेदारी हर नागरिक की है। सब लोग सहयोग करें। गौशालाओं के संचालन में निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, तब जाकर के ये गौशाला चलेगी। कोई चारे पानी का सहयोग देते हैं, कोई शारीरिक रूप से सहयोग देते हैं, कोई आर्थिक सहयोग देते हैं। इस तरह से सब मिल करके कोई व्यवस्थाओं में मदद करते हैं। इस तरह से ये सारी गौशाला है ना, वो जन सहयोग से और मानव के सहयोग से ही चलती है। नगर निगम के द्वारा संचालित है, आप क्या वहाँ निरीक्षण करेंगे? निश्चित रूप से नगर निगम संचालित करती है। नगर निगम भी अपना कर्तव्य का निर्वाह करे। हर व्यक्ति का यही, मैं तो यही कहता हूँ ना भाई, जिनके जो जिम्मे है वो जिम्मेदारी निभाए, तो निश्चित रूप से ये कमियां दूर होगी। और कई कमियां है तो उसे हम जांच भी कराएंगे, जांच करा करके उसके आगे कार्रवाई भी करेंगे।